हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेंद्र कुमार देवांगन फ्रॉम बिलासपुर आईएएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी पर आपका डिस्कशन करेंगे जो हमारे सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6 के पार्ट 1 से संबंधित है। इसमें से आज हम आपका ओवरव्यू अप्रोच करेंगे आपका वेस्टर्न फिलॉसफी में, जिसके माध्यम से हम आपका वेस्टर्न फिलॉसफी को हम आपका एक समझ विकसित कर पाएँ और समझ विकसित करके जो भी उसमें जो टॉपिक दिए उनको हम आसानी से समझकर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर सकें। क्योंकि कई लोगों ने आपका मुझे पर्सनली मैसेज किया, हमारे टीम को आपका मैसेज करके उन्होंने कहा कि सर वेस्टर्न फिलॉसफी उतने अच्छे समझ नहीं आ रहा है और वेस्टर्न फिलॉसफी पर एक आपका वीडियो बना दिया जाए। तो उस पर मैं पहले आपका ओवरव्यू एक वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इस पर समझ आ जाए। इसमें हम आपके कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि आपका सिलेबस पर बात करेंगे, इस पर ओवरव्यू अप्रोच देखेंगे, फिर देखेंगे कि हम आपका इस वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है और क्यों हमें इसको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आपका डेवलपमेंट कैसे हो, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो अलग अलग जो थिंकर हैं इसके जो वेस्टर्न फिलॉसफी, उन्होंने आपका क्या दिया, कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। जैसे आपका प्लेटो ने प्रत्ययवाद दिया है, आपका हेगल ने भी आपका निरपेक्ष प्रत्ययवाद दिया है, ब्रेडले ने प्रत्ययवाद दिया है, बुद्धिवाद, अनुभववाद, विभिन्न प्रकार के आप ये सब पढ़ते होंगे आपको उसके नाम के आगे। तो इनको हम आपको समझेंगे कि ये सब क्या है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्योंकि जब अभी आप पढ़ते समय आपको लगता है कि हम इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जैसे आपका ब्रेडले और बर्कले, ये जैसे सेम सेम नाम है, आपको याद ही नहीं रहता कि ब्रेडले ने क्या बोला, बर्कले ने क्या बोला। तो पहले तो हम इन सभी जो थिंकर है उनको अच्छे से देखेंगे, उन्होंने कौन कौन से फिलॉसफी दी उनको भी हम आपका यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद हम आपके जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी फिलोसफर है, विचारक, उनको हम आपका वर्गीकरण करके उनके सिद्धांत को देखेंगे क्या है, और फिर हम आपके इसको देख सकते हैं कि इसे हम कैसे पढ़ना है और इसका आपका उत्तर लेखन कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत टफ हो रहा है कई लोग के लिए कि इसको हम आंसर कैसे करें, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी ईजी लग रहा है, कई लोगों को वेस्टर्न फिलॉसफी काफ़ी टफ लग रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं, आपका वेस्टर्न फिलॉसफी आपका ज़्यादा ईजी है आपका इंडियन फिलॉसफी से। क्योंकि आपके जो वेस्टर्न फिलॉसफी काफ़ी आपके एक सीमित दायरे के अंदर तक है, इसमें आपका ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका उतने ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उतना ज़्यादा समझ नहीं। इन्होंने जो बात बोला इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है आपका, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलकर उन्होंने अपनी एक सीमा तक, जैसे किसी ने आपका बुद्धिवाद से संबंधित है तो वो केवल बुद्धिवाद तक ही आपका सीमित है, वो आपका उससे आगे नहीं जा रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम आपका, तो देखते हैं हम आपका जो पाश्चात्य दर्शन है। तो पाश्चात्य दर्शन क्या है, तो देखिए पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन के अनुरूप नहीं है, बिल्कुल आपका उससे अलग है, बिल्कुल उससे विपरीत हमको देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में हम आपका दर्शन या सिद्धांत या ज्ञान पर आधारित हम उसको मान सकते हैं, जबकि आपका पाश्चात्य दर्शन जो है वो टोटल आपका फिलॉसफर या फिर जो थिंकर हैं, विभिन्न प्रकार के जो थिंकर, उन थिंकरों पर ही आपका आधारित दर्शन है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विचारक थे या थिंकर थे, उन्होंने समय समय पर अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किए और इन्हीं सिद्धांतों से आपका पाश्चात्य दर्शन का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमको कोई अलग से फिलॉसफी आपको नहीं पढ़नी। जैसे भारतीय दर्शन में हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, जैसे ब्रह्म क्या है, उपनिषद, गीता दर्शन, ये सब चीज़ों हमारे लिए वहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है आपके विचारक, और विचारकों ने जो सिद्धांत दिया वो महत्वपूर्ण है। तो आपका थिंकर बेस्ड फिलॉसफी है। और सीजीपीएससी के सिलेबस में यदि हम आपका देखें तो यहाँ पर टोटल आपको 16 आपके विचारक देखने को मिलते हैं। आपके यूपीएससी में आपके इससे ज़्यादा है और आपका, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमको सिर्फ 16 विचारक हैं। लेकिन ये जो 16 विचारक जो दिए हैं इनके आपके कुछ ही टॉपिक को यहाँ पर रखा गया है, जिसके कारण इसको पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्योंकि किसी एक विचारक को हमको किसी एक आपके सिद्धांत को पढ़ना है, तो इससे थोड़ा टिपिकल, तो इसको हम आपका अरेंज करके देखेंगे। और जितने भी आपके जो विचारक हैं, आपके जितने भी आपका पाश्चात्य दर्शन जो है वो आपका केवल और दो पार्ट में बटा हुआ है। इसमें हमको दो पार्ट में देखना है, एक तो हमको तत्व मीमांसा देखना और आपको क्या देखना है, हमको आपका ज्ञान मीमांसा को देखना है। तो चलिए देखते हैं फिर हम आपके इसको पाश्चात्य दर्शन, आपका केवल दो ही पार्ट है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा पर आपका आधारित है, तो इनको देखेंगे। तो देखिए तत्व मीमांसा क्या होता है, तो तत्व मीमांसा आप सभी को पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर हम अब तत्व मीमांसा किसके रिगार्डिंग देखेंगे, आपका यहाँ पर हम आप तत्व मीमांसा पाश्चात्य दर्शन के और ज्ञान मीमांसा को भी पाश्चात्य दर्शन के रिगार्डिंग देखेंगे, आपकी ना कि आपका भारतीय दर्शन। तो तत्व मीमांसा जैसे आप सभी को पता है, जीव जगत के निर्माण, ये जीवन जगत और ब्रह्म का जो निर्माण हुआ उसका जो मूल तत्व क्या है, किस तत्व से निर्माण हुआ है, उस तत्व को आपका ढूंढना और उस तत्व का विश्लेषण करना, आपका विवरण करना ही क्या कहलाता है, तत्व मीमांसा। और यहाँ पर हम आपका तत्व मीमांसा को देखेंगे आपका स्वरूप और आपका संख्या। और यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफर ने इन दोनों बातों पर ही बात किया है, या तो वेस्टर्न फिलोसफर तत्व मीमांसा पर बात करेंगे या ज्ञान मीमांसा पर, और तत्व मीमांसा उनके स्वरूप पर बात करेंगे और उनकी संख्या पर आपका बात करेंगे। स्वरूप में देखेंगे तो स्वरूप कैसे होते हैं, तत्वों के स्वरूप हमें तीन प्रकार के देखने को मिलता है। एक चेतन स्वरूप होता है, चेतन मतलब जो चैतन्य, जैसे कि हमारी आत्मा हो गई या ब्रह्म हो गए, सब क्या है, चैतन्य स्वरूप।
तो कुछ लोग का ये कहना है कि आपका ये जो जीव और जगत का पूरा निर्माण आपका ईश्वर ने किया, मतलब चैतन्य शक्ति के माध्यम से। कई लोग बोलते हैं कि जड़ से हुआ, जड़ मतलब आपका चेतन नहीं है, भौतिकवादी हो। कई लोग कहते हैं कि भौतिकतावादी से आपका इसका निर्माण हुआ है, और कई लोग बोलते हैं कि जड़ और तत्व दोनों से ही क्या हुआ है, आपका दोनों से इसका निर्माण हुआ है। आपका किसका आपका निर्माण हुआ है, आपका दोनों से, आपका इस आपके जीव और जगत। जैसे चेतन में आपका देखेंगे तो आपका सुकरात आएगा, सॉरी चेतन में हम आपका देखेंगे तो आपका प्लेटो आता है, आपका जड़ में देखेंगे तो सुकरात आता है, और आपका दोनों यदि आपका बात करता है तो दोनों कौन बात करता है, आपका अरस्तु बात करेगा। तो इस तरह हम आपका देखेंगे फिलॉसफी को, एक थोड़ा सा सोचकर चलेंगे। उसके बाद हम आपका देखेंगे संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर देखते हैं कि इस आपके पूरे जीव जगत का आपका निर्माण आपका किस आधार पर हुआ है। एक तत्व से हुआ, दो तत्व के, बहुत सारे तत्व से। एक तत्व मतलब माना कि जैसे ईश्वर ने सभी का आपका निर्माण किया तो वो एक तत्व कहलाता है। दो तत्व, या तो आपका वो जीव होगा या फिर चेतन हो गया, जड़ होगा। तो दो तत्व यदि है तो दो तत्व से निर्माण है। बहुत तत्व तो बहुत तत्व से आपका निर्माण होता है, ये आपका कहना है। जैसे आपका प्लेटो ने एक तत्व की बात कही थी। द्वैत तत्व में हम आपका देख सकते हैं डेकार्ट ने द्वैतवाद की थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि दो तत्वों से इस जीव और जगत का निर्माण हुआ है, उन्होंने ये बात बताया। और फिर बहुत तत्व में हम लाइबनिज को देखेंगे कि लाइबनिज ने मोनेट के माध्यम से बताया कि अलग अलग तत्व होते हैं और तत्वों के मात्रा के हिसाब से आपका क्या हुआ है, आपके जीव और जगत का आपका निर्माण हुआ है। तो ये सब आगे आपका काम आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बाइफरगेट अभ्यास करना है, एक तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा। ज्ञानमीमांसा में देखेंगे तो ज्ञानमीमांसा का अर्थ आप सभी को पता है, ज्ञान प्राप्ति का साधन ही क्या कहलाता है, आपका ज्ञानमीमांसा। लेकिन भारतीय दर्शन से आपका पाश्चात्य दर्शन बिल्कुल अलग है। भारतीय दर्शन में हम सभी को पता है ज्ञानमीमांसा हमारे किसके माध्यम से होता है, आपका ज्ञान प्राप्त करने के साधन किसका माध्यम है, आपका प्रमाण। जैसे आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपमान प्रमाण। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में आपका ये प्रमाण को नहीं स्वीकारते, बल्कि आपके दो तरीके बताते हैं ज्ञान प्राप्ति करने के साधन में। एक है बुद्धि और दूसरा है अनुभव। ये कहते हैं कि या तो बुद्धि होगा आपका ज्ञान प्राप्ति करने के साधन में, और दूसरा क्या होगा, अनुभव। और बुद्धि से ही बुद्धिवाद होगा और अनुभव से अनुभववाद। तो बुद्धि में क्या कहलाते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन केवल बुद्धि से। इनका बुद्धिवादियों का ये कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का साधन केवल बुद्धि है, जबकि अनुभववादियों का ये कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का साधन केवल इंद्रिय अनुभव से, हमारे जो इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करेंगे वही आपका क्या कहलाता है, आपका अनुभव। अनुभव के माध्यम से हमको क्या होगा, ज्ञान प्राप्त। यह सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय हमारे मन में जन्मजात होते हैं, और यह सिद्धांत हमारे मन में पहले से रहते हैं। मतलब बुद्धिवादी मतलब हमारे बुद्धि में जो पहले से इनबिल्ट है वही ज्ञान सत्य है, और बाकी आपका ज्ञान नहीं है। जबकि अनुभव में क्या कहते हैं, यह सिद्धांत आपका इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है और यही वास्तविक ज्ञान है। तो इस तरह उन्होंने बताया, और इसमें हम आपका डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज को देख सकते हैं बुद्धिवाद में। अनुभववाद में हम आपका बर्कले, लॉक बर्कले और ब्रेडले। तो इस तरह आप इसको बाइफरगेट कर सकते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ना है आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में, तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा। और सारे फिलॉसफर इसी के इर्द गिर्द आपके घूम रहे हैं, वो सब इसी पर ही बात करेंगे, कोई आपकी नवीन बात नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला हम आपका पाश्चात्य दर्शन का आपका डेवलपमेंट कैसा हुआ, आपका उसका विकास कैसे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कि हम सभी को पता है भारतीय दर्शन का आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ। भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल डेवलप्ड हुआ है। आपका हॉरिजॉन्टल डेवलप्ड मीन्स आपका कोई भी फिलोसफर या फिर कोई भी आपका दर्शन जब सामने आया तो अपने आप में वो स्वतंत्र था, वो किसी दर्शन के ऊपर आपका निर्भर या सापेक्ष नहीं था। वो कोई भी ज्ञान जब प्रस्तुत करता था वो स्वयं के माध्यम से उसको प्रस्तुत करके आपका क्या करते थे, आपके सिद्धांतों को प्रस्तुत करता था। जैसे कि आपका उपनिषद आपका अलग है, उपनिषदों को आधार बनाकर भले किए, लेकिन बाद में जैसे षड दर्शन देखेंगे तो षड दर्शन अपने अपने में उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी व्याख्या की। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। लेकिन जस्ट उसके विपरीत यदि हम आपका वेस्टर्न फिलॉसफी को देखेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी आपका वर्टिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है। मतलब आपके कोई दार्शनिक ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसी दार्शनिक के ऊपर आपका कोई दूसरा फिलॉसफी आएगा, फिर उसके ऊपर तीसरा फिलॉसफी, फिर उसके ऊपर चौथा फिलॉसफी। मतलब 1 बाय 1 एक सीरीज की तरह हमको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, आपका फिलॉसफी दिखाई देता है। पाश्चात्य दर्शन में हम आपका देखते हैं कि किसी एक विचारक ने यदि कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया या सिद्धांत को आधार बनाकर ही कोई अन्य आपका जो दार्शनिक होता है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, अर्थात प्रत्येक विचारक अन्य विचारक पर सापेक्ष या फिर आपका क्या है, निर्भर है। इस दर्शन में जब कोई विचारक अपने सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो उसके सिद्धांत में जो कमी रहती है या फिर वो आपका पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है, तो आपका उसके कारण या फिर उसकी कोई समीक्षा करता है। आपको कोई दर्शन है, कोई कमी लग रही है, उसकी फिर समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के बाद वो अन्य एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और इसलिए आपका यहाँ पर एक वर्टिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है। और इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी दार्शनिक आता है, पुराने दार्शनिकों को यदि उसके दर्शन को देखता है उसकी समीक्षा करेगा और यह कहता है यह ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा, और इस तर्क के आधार पर ही क्या होता है, आपका वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलप्ड हुआ। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि सुकरात को देखेंगे तो आपका सुकरात के आपके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के आपके शिष्य थे आपके अरस्तु।
तो उनके आपके 3 आपके शिष्य थे, सॉरी उनके आपके सुकरात, प्लेटो, फिर अरस्तु, 3 आपके दार्शनिक देख सकते हैं। तीनों ने आपके अलग अलग फिलॉसफी दी, लेकिन आपका सबसे पहला बेस बना था आपका सुकरात का फिलॉसफी। सुकरात ने एक फिलॉसफी दी थी संप्रत्ययवाद। इन्होंने संप्रत्ययवाद में जो द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब आपका जिसकी सत्ता स्वतंत्र होती है, उस द्रव्य को इन्होंने आपका क्या माना था, लौकिक माना था। उन्होंने इसकी बहुत बड़ी फिलॉसफी, यहाँ पर उस पर डिस्कस नहीं करें, उन्होंने द्रव्य को आपका लौकिक माना था। उसके बाद जब उसके शिष्य प्लेटो आए तो प्लेटो ने उसको क्या किया, इस प्रत्ययवाद जो अपसंप्रत्ययवाद दिया था, उस जो लौकिक सत्ता माना था उसको, द्रव्य को, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसकी समीक्षा की, और समीक्षा करके उन्होंने यह बताया कि यह द्रव्य जो लौकिक नहीं बल्कि क्या है, अलौकिक है। इस जीवन और जगत से आपका परे, आपका परलोक या आपके अन्य लोक से संबंधित है। उन्होंने आपका ईश्वर की बात कही थी वहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने उसको क्या किया, अलौकिक मतलब उसी में सुधार करके उन्होंने आपका एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करके उन्होंने प्रत्ययवाद लिया। फिर उनके शिष्य थे अरस्तु। तो अरस्तु जब आए तो अरस्तु ने क्या किया, प्रत्ययवाद के पश्चात उन्होंने आपका क्या लाया, फॉर्म और मैटर को लेकर आए। उनका जो थ्योरी है फॉर्म और मैटर, उन्होंने क्या कहा कि द्रव्य ना तो आपका लौकिक है ना ही अलौकिक है, बल्कि दोनों ही हैं। द्रव्य जो होता है, जो जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो प्रत्यय है, जो ज्ञान के विषय है, वह आपका लौकिक और अलौकिक दोनों हैं। तो उन्होंने इस पर क्या किया, रिफॉर्म किया। उसके बाद आगे चलकर जो प्लेटो का जो प्रत्ययवाद था, उसी प्रत्ययवाद पर कई दार्शनिक सामने आए, और उसके बाद आपकी आलोचना करते हुए इसकी एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। बुद्धिवादी दार्शनिकों में आपका डेकार्ट है। डेकार्ट ने पहले क्या कहा कि ज्ञान का जो साधन, जो ज्ञान का जो स्रोत है वो क्या है, उसका माध्यम बुद्धि है, और बुद्धि से ही आपका क्या होता है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आपका डेकार्ट है। डेकार्ट के बाद स्पिनोजा आ गए, और स्पिनोजा आपका आकर यहाँ पर उन्होंने द्रव्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और द्रव्य सिद्धांत को उन्होंने ये कहा कि आपका प्रत्येक जो द्रव्य है, वो द्रव्य हमारा क्या है, वो आपके हमारे मन में पहले से वो आपके इनबिल्ट है, वही आपका जो ज्ञान है वही सत्य, और उसी को उन्होंने आपको क्या माना, द्रव्य माना। जो पहले से ही आपका अस्तित्व है उसको उन्होंने द्रव्य माना, कोई नवीन अवधारणा नहीं है का। और उसके बाद लाइबनिज, और लाइबनिज ने बुद्धिवाद को चरम स्थिति तक ले गए। उन्होंने कहा जो हमें, जो पहले से है वही ज्ञान सत्य है, और जो बाहर से हमें कोई मिलता है वो ज्ञान बिल्कुल सत्य नहीं। उन्होंने इसको प्रूव करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद आपके अन्य दार्शनिक आए, जैसे लॉक आए, बर्कले आए, उसके बाद ह्यूम, इन तीनों ने ही आपका बुद्धिवादी विचारकों को क्या किया, उनका खंडन करके उन्होंने आपका फिर नवीन सिद्धांत दिया। लॉक ने आपका बुद्धिवादी विचारकों को पूरी तरह से खंडित करके कहा कि बुद्धिवादी आपका विचारक सही नहीं है, ज्ञान बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से है। फिर उसके बाद बर्कले ने उसको आगे लेकर गया, और उसके बाद ह्यूम उसको और चरम स्तर पर लेकर गए। और ह्यूम ने आपका जो सिद्धांत दिया, संशयवादी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आपका क्या किया, हर चीज़ को या हर विषय को उन्होंने क्या कहा, अनुभव करके ही सत्य करने का प्रयास किया, और जो चीज़ अनुभव नहीं होता है वह सत्य नहीं है। और इसलिए उन्होंने आपका ईश्वर और आत्मा ब्रह्म को उन्होंने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया आपका ह्यूम ने। तो ये सिद्धांत आगे चलकर हम आपका देखेंगे। इन दोनों सिद्धांत को आलोचना करके, दोनों सिद्धांत की आलोचना किया, दोनों सिद्धांत में कमी निकालकर कांट सामने आता है, और वो आते हैं समन्वयवाद। तो हम आप देख सकते हैं कि आपका जो फिलॉसफी है, हमारा वेस्टर्न फिलॉसफी, ये एक फिलॉसफर आपका डिपेंड करता है आपका दूसरे फिलॉसफर पर, एक सीरीज के रूप में दिखाई देता है। इसलिए आपका इसका डेवलपमेंट क्या है, वर्टिकल। और इसलिए यदि हम आपको एक फिलॉसफर को यदि हम आपका अच्छे से पढ़ेंगे तो बाकी फिलॉसफर भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आपका इसको देखते हैं। जितने भी वेस्टर्न फिलॉसफर है, जितने भी थिंकर हैं, उन थिंकरों पर हम आपका एक शॉर्ट में आपका एक देखते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं आपका। तो यदि हम आपके पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जितने भी फिलॉसफर, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आपका। फर्स्ट पार्ट में हम आपका देखेंगे कि प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, जो प्राचीन काल के दार्शनिक थे, जैसे आपका जो ग्रीक दार्शनिक कहे जाते हैं उनको, जिसमें आपको सभी को पता है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब थे। तो सुकरात हमारे आपके सिलेबस में नहीं है तो प्लेटो है। प्लेटो ने बहुत बढ़िया एक सिद्धांत दिया था, प्रत्ययवाद सिद्धांत, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि प्रत्ययवाद थ्योरी बहुत बड़ी है। और इसलिए प्रत्ययवाद की जगह आपका एक छोटा सा आपका टॉपिक है सद्गुण सिद्धांत। तो यहाँ पर हम सद्गुण सिद्धांत को पढ़ेंगे, लेकिन प्रत्ययवाद को पढ़ना बहुत आपका ज़रूरी है, आप थोड़ा सा उसको जानें, क्योंकि लास्ट में हम आप जब पढ़ेंगे आपका जैसे व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, सत्यापन सिद्धांत, वस्तुवाद, ये सब आपका प्रत्ययवाद सिद्धांत को ही आपका क्या करता है, आलोचना करके एक नया सिद्धांत लेकर आता है। जैसे लास्ट ईयर ही आपको पूछा था आपका कि आपका मूर ने आपका प्रत्ययवाद का आलोचना करके कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किया था, या प्रत्ययवाद का आलोचना क्यों किया था। तो वो आपका प्लेटो के प्रत्ययवाद और आपका हीगल के आपका निरपेक्ष प्रत्ययवाद से संबंधित था। तो उससे हम आपका उसके आंसर वो बनता आपका। तो प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत है, फिर अरस्तु, फिर संत एंसेल। तो आपको प्राचीन पाश्चात्य दर्शन में आपको कितने आपको याद रखने, 3। यहाँ पर हमने आपका प्लेटो को हमने डिस्कशन वीडियो से करा दिया था आपका कंप्लीट। अरस्तु का कारणता सिद्धांत भी मैंने करा दिया। संत एंसेल पर आपका नहीं हुआ, उसको हम आपका देख लेंगे, काफ़ी ईजी है आपका। उसके बाद प्राचीन पाश्चात्य दर्शन के बाद हम सीधे आपका स्विच करते हैं आपका आधुनिक। यहाँ पर कोई मिडिवल दार्शनिक नहीं है। मिडिवल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका प्राचीन के बाद आपका पाश्चात्य जो पाश्चात्य क्षेत्र है, जो पश्चिमी देश है, वहाँ पर आपका
डार्क एरा आ चुका था, और डार्क एरा के बाद आपका जब पुनर्जागरण काल आया, और पुनर्जागरण काल में वहाँ पर आपका विज्ञानवाद ने आपका आ गया। विज्ञान में आपका गणित और आपका विज्ञान, और इसी से आपके दर्शन है, और इसी दार्शनिकों को हम सीधा आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के रूप में देख सकते हैं। और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहले आए बुद्धिवादी दार्शनिक, और बुद्धिवादी दार्शनिक आपके ये दार्शनिक जो थे ये गणित से प्रभावित थे। उस समय मैथमेटिकल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय, और जितने भी दार्शनिक थे वो ऑलरेडी पहले से मैथमेटिशियन थे आपके, और उन्होंने ही आपका क्या किया, बाद में आपका कुछ प्रमाणों को सिद्ध करके वो आपके दार्शनिक भी आपके हो गए। तो जैसे आप देखेंगे गणित से प्रभावित, और उन्हें वास्तविक ज्ञान पहले से ही बुद्धि में इनबिल्ट है करके इन्होंने आपका प्रस्तुत किया। जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 क्या होता है आपका, वो आपका वास्तविक यही है। उन्होंने कहा कि 2 और 2 4 पहले से हमको पता, और ये आपका पहले से हमारे बुद्धि में है, तो ये बिल्कुल सिद्ध है। कहा उन्होंने, जैसे त्रिभुज में 3 भुजा है, तो त्रिभुज में 3 भुजा हम आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तभी हम उसको आपका जान पा रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा, और इसके ज्ञान को उन्होंने आपका क्या कहा कि यह जो ज्ञान है वो आपका सार्वभौम ज्ञान है, अनिवार्य है, असंदिग्ध है और निश्चित है। जैसे 2 और 2 4 क्या है आपका सार्वभौम ज्ञान, उन्होंने इसको प्रूव करके कहा, क्योंकि आगे जब कांट आपका जब आएगा तो उन्होंने इसी का आपका आलोचना किया। तो आपका उन्होंने कहा आपका सार्वभौम ज्ञान का उन्होंने 2 और 2 4 होता ही है, 2 और 2 4 अनिवार्य होगा, 2 और 2 4 असंदिग्ध है, कभी संदिग्ध होगा नहीं, और 2 और 2 4 क्या होगा आपका निश्चित ही हर जगह होगा। तो इस तरह उन्होंने कहा, और ये आपका बुद्धि से ही आता है। और इसमें आपके कुछ प्रमुख दार्शनिक आते हैं आपके डेकार्ट आएंगे, और डेकार्ट अगर क्या करेंगे, पहले आपके बुद्धिवादी दार्शनिक थे और पहले आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक थे। जब डेकार्ट आप आंसर करेंगे तो पहला लाइन आपका ये होना चाहिए कि आपके पाश्चात्य दर्शन के प्रथम आधुनिक पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक थे, इसको शुरू करना, और यहाँ से फिर उनकी फिलॉसफी। और उन्होंने फिलॉसफी में बताया था संदेह पद्धति को लेकर आए, और संदेह पद्धति में उन्होंने यह बताया कि इन्होंने यह कहा कि जो आपका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है उन्हीं ज्ञान पर हम आपका संदेह कर सकते हैं, और जो ज्ञान हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट है उस पर हम संदेह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान पहले से और वो संदेह रहित है, असंदिग्ध है। जैसे कि उन्होंने आपका इसी को असंदिग्ध करते हुए आगे बताया कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। उन्होंने इसको प्रूव करके बताया कि मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ, मतलब मैं जब संदेह करता हूँ, संदेह करते करते जब मैं स्वयं पर आत्मा पर संदेह करता हूँ, तब आत्मा पर संदेह करते हुए यह पाता हूँ कि मैं संदेह इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व पहले से है, मतलब यह ज्ञान हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट है। तो उन्होंने बुद्धिवाद का प्रयोग करते हुए उन्होंने संदेह पद्धति को लिया, और संदेह पद्धति से ही उन्होंने मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ करके उन्होंने इसको प्रूव किया है। इस क्वेश्चन को भी हमने आपके डिस्कशन वीडियो में करा दिया, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। फिर इसी को आगे लेकर आए आपके स्पिनोजा, और स्पिनोजा इसको आगे ले जाकर आपका द्रव्य सिद्धांत को लेकर आते हैं, और द्रव्य सिद्धांत में वह बताते हैं कि आपका जो आपका अनुभव जब पहले से जो हमारे बुद्धि में इनबिल्ट है वही आपका द्रव्य जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो इनकी सत्ता है, जो किसी दूसरे पर आपका निर्भर नहीं। तो उन्होंने आपका बुद्धिवादी से आपके इस द्रव्यवाद को सिद्धांत को लेकर आते हैं, सर्वेश्वरवाद सिद्धांत को लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद वो आपका लाइबनिज आता है, और लाइबनिज आपका लेकर आते हैं चिद्रुमवाद, जो उससे क्या होता है आपका एक आपका कदम आगे होता है, एक स्तर ऊपर आता है, और ये हर चीज़ को आपका क्या कहता है, हर ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही आपका विद्यमान है, ये लेकर आते हैं। स्पिनोजा आपका सर्वेश्वरवाद लेकर आते हैं। सर्वेश्वरवाद में बोलते हैं कि हर जगह आपका ईश्वर है, जैसे आपका दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपका ईश्वर और आपके जगत को अलग नहीं किया जा सकता, और ज्ञान इन दोनों से आपका पृथक नहीं बल्कि आपका सही है, आपका एक ही है। उन्होंने सार्वभौम सिद्धांत से इसको आपका प्रूव करने का प्रयास किया। तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवादी में 3 दार्शनिकों को याद रखना है। फिर इन सब का आपका क्या किया, आलोचना करके अनुभववादी ने विज्ञान से प्रभावित दार्शनिक थे, वह वास्तविक ज्ञान केवल इंद्रियों से बताया। जैसे आपका गुलाब लाल है, तो उनका ये कहना है कि गुलाब लाल कैसे पता चलता है, जब उनको आपका अनुभव करते हैं, जब उनकी संवेदना हमें आती है तब लाल होती है। तो ये, लेकिन इनका ज्ञान सार्वभौम नहीं है, आपका इनका ज्ञान निश्चित नहीं है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह आपका गुलाब लाल हो, कई जगह गुलाब पीला भी हो सकता है, कोई जगह गुलाब आपका गुलाबी भी हो सकता है। तो इस तरह आपका इनका खंडन भी किया गया, लेकिन इनके ज्ञान में हम आपका देखें, इनके ज्ञान में नवीन एवं यथार्थ होता है, तो इसको आपको लेकर चलना है। इसके प्रमुख आपके दार्शनिक हैं आपके लॉक हैं। लॉक ने आपका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत दिया, और ज्ञान मीमांसा के थ्रू उन्होंने तत्व मीमांसा को आपका क्या किया, उन्होंने आपका खोज करने का प्रयास किया। जैसे ज्ञान मीमांसा हम बताएं कि अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया बताया। फिर अगला स्तर लेकर गया बर्कले ने कहा सत्ता अनुभव मूलक है। उन्होंने जो सत्ता है, सत्ता को भी अनुभव करके बताया कि यदि उनका अनुभव होता है तभी उसका सत्ता है, तो उन्होंने बर्कले लेकर गया। उसके बाद चरम स्थिति पर लेकर चले गए ह्यूम, और ह्यूम ने जो आपका अनुभववादी दार्शनिक थे उन्होंने आपका क्या किया, इसको आपका चरम स्थिति पर ले जाकर उन्होंने ये कहा जिसका अनुभव होगा उसी की ही सत्ता है, और इसलिए उन्होंने ईश्वर और आत्मा को, जो ब्रह्म और आत्मा को उन्होंने आपका अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका अनुभव उनको नहीं होता था। ये हर चीज़ को अनुभव करने का प्रयास करते, जो अनुभव है वही सत्य है, वही ज्ञान सत्य है।
तो इस तरह ह्यूम लेकर गए। तो आपको आधुनिक पाश्चात्य में 3 को याद रखना, अनुभववादी में आपको इधर 3 को याद रखना। फिर आगे चलकर क्या हुआ, इन दोनों में जो कमियां थी, इन दोनों दार्शनिकों में जो कमियां दिखाई दी, बुद्धिवाद में, अनुभववादी में, और दोनों कमियों को निकाल कर उन पर समीक्षा कर उन दोनों का समन्वय करके एक नया सिद्धांत दिया। और समन्वय करके सिद्धांत आपका लेकर आया इमैनुएल कांट। और कांट ने यहाँ पर समीक्षावादी दर्शन को लेकर आया, समीक्षा की उनका। और इन दोनों ने कहा कि आपका बुद्धिवादी और अनुभववादी दोनों ही आपका ज्ञान प्राप्ति करने में एकांगी है, दोनों को मिलाकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुभववाद से हमको ज्ञान का क्या मिलता है, आपका संवेदना मिलेगा। जैसे उन्होंने मिट्टी का एग्जाम्पल देता है, जैसे पड़ा हुआ मिट्टी आपका अनुभव से मिलेगा, और उसके बाद उसको हम जब आपका सांचा में लेकर आते हैं, और सांचा में उसको जब हम आपका सांचा को उन्होंने बुद्धिवाद से उन्होंने आपका तुलना की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि सांचा में जब आपका मिट्टी जाती है तो आपका क्या बन जाता है, कोई आपका नया रूप ले लेता है। मतलब आपका सामग्री के रूप में अनुभव को और बुद्धिवाद को उन्होंने आपका आकार के रूप में उन दोनों को माना, और दोनों को मिलाकर कहा कि दोनों के माध्यम से ही आपका ज्ञान प्राप्त होता है। तो कांट ने क्या दिया, आपका समन्वयवादी, समीक्षावादी। इसके बाद आपके आते हैं सभी ने, जितने लोगों ने आपका जितने दर्शन दिए, उसके बाद आता है हीगल। और हीगल एक नया आपका सिद्धांत लेकर आ जाते हैं। वो आपका भले हमारे जो टॉपिक में बोध एवं सत्ता द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद है, लेकिन वास्तव में इन्होंने निरपेक्ष प्रत्ययवाद को लेकर सामने आए। और निरपेक्ष प्रत्ययवाद में इन्होंने आपको यह बताया, इन्होंने विज्ञान के माध्यम से इन्होंने ईश्वर को और इस सृष्टि के विकास को उन्होंने आपका प्रूव करके दिखा दिया। तो इससे उन्होंने, जब हीगल ने इसको जब निरपेक्ष प्रत्ययवाद को लाया उन्होंने, तो फिर आपके पूरे पाश्चात्य दर्शनीय, पाश्चात्य आपके जो देश है वहाँ पर आपका बिल्कुल आपका खलबली मच गई वहाँ पर, तो बोले आप कैसा सिद्धांत दे सकते हैं, विज्ञान के माध्यम से कैसे इन्होंने आपका सिद्ध करके दिखाया। और इसके बाद आपका हीगल के बाद ही आपका क्या हुआ, इन पर खूब आलोचना की सब ने, इनके प्रत्ययवाद की सब ने खूब आलोचना की। और आलोचना करके यहाँ पर फिर आपके नए नए दार्शनिक आपको उभर कर आए, और नए नए दार्शनिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, और अपने अपने मत करके हीगल के जो प्रत्ययवाद की उन्होंने खूब आलोचना की, और उनके प्रत्ययवाद की आलोचना करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत को प्रस्तुत किए। और इसी में अब आपका अगला स्तर में पहुँच जाते हैं हम समकालीन पाश्चात्य कंटेम्प्रेरी आपका वेस्टर्न फिलोसफर, जिसमें सबसे पहले आते हैं ब्रेडले। और ब्रेडले ने आपको उसका एक ही आपका काम था, उन्होंने जो हीगल ने जो प्रत्ययवाद की थ्योरी दी थी, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, उनका आलोचना करने का प्रयास किया। उन्होंने उनका सबसे ज़्यादा आलोचना किया प्रत्ययवाद सिद्धांत देकर, तो उन्होंने आपका इसको आलोचना किया। उसके बाद फिर जॉन डीबी आते हैं, जॉन डीबी व्यवहारवाद लेकर आते हैं, और उन्होंने भी आपके जिन्होंने आपका विज्ञानवाद से उन्होंने आपका जो ईश्वर को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया, जॉन डीबी लेकर आते हैं। उन्होंने एक व्यवहारवाद लेकर आएंगे। व्यवहारवाद में कहते हैं जब तक हम किसी का व्यवहारिक रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उसको सत्य नहीं मान सकते, उस ज्ञान को। हर चीज़ को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे आम को यदि कोई व्यक्ति बोल देगा कि वो आपका कड़वा है, तो आप कैसे मान लोगे कि कड़वा है? तो आप क्या करो, आम को पहले आप उसको टेस्ट करके देख लो कि कड़वा है कि आपका मीठा। जब टेस्ट करोगे, उसको व्यवहार में आप लाओगे, तब पता चलेगा। तो हर चीज़ को आपका क्या कहते थे कि हर आपके ज्ञान को आप जब तक व्यवहार में लाओगे, व्यवहार में लाने के बाद ही आपको वास्तविक ज्ञान। तो जॉन डीबी आया, फिर सात्र आया। सात्र ने अस्तित्ववाद को लेकर अस्तित्ववाद में स्वयं के अस्तित्व की बात कही। फिर आपके मूर आया, मूर ने वस्तुवाद को लेकर आया। वस्तुवाद में उन्होंने यह बताया कि ज्ञान प्राप्ति का साधन आपका न तो बुद्धि से अनुभव है, बल्कि वस्तु के माध्यम से आपका क्या होगा, आपका ज्ञान प्राप्ति का माध्यम। यदि वस्तु का आपका क्या है, यदि सत्यता प्रमाणित होता है, यदि वस्तु वास्तविक में है, तो हम वस्तु का क्या होगा, सही ज्ञान प्राप्त होगा। यदि वो है ही नहीं तो आपका ज्ञान प्राप्त नहीं। तो वस्तुवाद लेकर आए। और फिर एयर ने सत्यापन सिद्धांत लेकर आए। सत्यापन, उन्होंने इसको वेरिफिकेशन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ज्ञान को आप अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको वेरीफाई करना चाहिए, और वेरीफाई करके आपको क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से समकालीन पाश्चात्य दर्शन में विभिन्न दार्शनिक सामने आए, और इन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या किया, दर्शन को अपने हिसाब से मोल्ड करके उन्होंने आपका प्रस्तुत किया। तो देखिए, आपका समकालीन पाश्चात्य दर्शन में और भी बहुत सारे दार्शनिक हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 दार्शनिकों के नाम दिए हैं। देखा जाए तो और भी बहुत सारे दार्शनिक हैं, जैसे कि आपका रसेल हमको देखने को मिलता है अस्तित्ववाद में। फिर आपका कार्ल मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, ये सब भी हैं। भारतीय दर्शन में भी आपके कंटेम्प्रेरी फिलोसफर बहुत सारे, जैसे गांधी कंटेम्प्रेरी फिलोसफर है, विवेकानंद है, राधा कृष्ण हैं आपके, श्री अरबिंदो हैं आपके, अम्बेडकर जी हैं। ये लोग भी आपके क्या हैं, समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक हैं। तो समकालीन दार्शनिक है। पाश्चात्य तो उधर आपके भारतीय हैं, समकालीन भारतीय दार्शनिक ये हैं। तो पाश्चात्य दार्शनिक में हम इनको पढ़ना है। तो देखिए, इतने सारे दार्शनिक, हमारे 16 दार्शनिक। तो सबसे पहले तो इनको आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये जो मैं आपको दिया हूँ, आपको बनाकर इसको अपने कॉपी में चार्ट बनाकर अपने क्या कर लेंगे, इसको चिपका कर रख लेंगे, ताकि आप इसको डेली देखते रहें। और 16 फिलोसफर के नाम कम से कम याद होना चाहिए, और उनके नाम के साथ उनके जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत एटलीस्ट याद होना चाहिए। कोई
एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होता है, याद ही नहीं आता चीज़ें कि क्विज ने क्या कहा है। तो उसके बाद उनके अंदर की फिलॉसफी भी याद नहीं आती। फिर तो आपको ऐसे करना है, फिर आप क्या करेंगे, इन सबको एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, जितने भी इन्होंने आपको फिलॉसफी दिया है उसके आप क्या करेंगे, इसको आपका 100 वर्ड और 100 से 150 वर्ड आपका क्या करेंगे, सब का एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे और इसको आपका क्या करना है, बार बार इसको रिवाइज करते जाएंगे और रिवाइज करके इसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन होगा, सिंपल पहले क्वेश्चन को आप करें, इनका वर्णन करे करके और अपने हिसाब से इसको लिखें और अपने हिसाब से लिख कर क्या करेंगे, इसको आपका तैयार करेंगे इसको वेस्टर्न फिलॉसफी को, तब आपके अच्छे से प्रिपेयर होगा। नहीं तो आपको उतने अच्छे से प्रिपेयर इसको नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर आपका जो डिस्कशन वीडियो है, उस डिस्कशन वीडियो में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा रहा है कि जो आपका लेना चाहिए जहाँ पर डिस्कशन, उन पर मैं आपका डिस्कशन लेता हूँ आपका, और जो आपका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम आपको उसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।